बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। आज हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो क्या उनकी वापसी पर मियां शहबाज शरीफ खुश हैं? क्या वो भी इसी तरह इस्तकबाल करना चाहते हैं जैसे लीगी जो दीगर कारकुनान और उनके रहनुमा हैं वो आस लगाए बैठे हुए हैं? मियां शहबाज शरीफ के वो कौन से इकदामात हैं, अमाल हैं जिनसे लगता ही है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरह नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ वापस आए? देखिए, आपने एक वीडियो देखी होगी जो गुज़िश्ता 2-3 दिन से बहुत वायरल है, जिसमें हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपनी गाड़ी में बैठे हैं और बहुत से लोग शहबाज शरीफ को गालियां दे रहे हैं, उस पर तनकीद कर रहे हैं और अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम के अंदर इनके हवाले से काफ़ी जो है वो नफरत पाई जाती है। अवाम बहुत इनसे नाउमीद भी है और इनसे जो है वो नापसंदीदगी का इजहार भी अपने अपने अंदाज से करती है। लेकिन क्या वो वीडियो जो वायरल हुई है उसमें सारा कुछ एज इट इज़ था? लेकिन मैं चंद एक सवालात आपकी गोशगुजार करता हूँ, उम्मीद है आपको बात समझने में आसानी होगी। पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म हैं और साबिक वज़ीर आज़म का एक प्रोटोकॉल होता है। ये इमरान खान तो है नहीं जिन्हें वो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। ये मियाँ शहबाज शरीफ हैं, मियाँ शरीफ साहब के बेटे, और ये मुल्क चूँकि उनके लिए है तो उनको तो हर तरह की सहूलत मैसर है। और दूसरा, उनका जो मिजाज है वो भी आपको पता है कि पूरा वो मिजाज ऐसा रखते हैं, बादशाहाना उनका तर्ज ज़िंदगी है, ख़ास तौर पे जब वो पाकिस्तान में हों। तो क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था कि वो बगैर प्रोटोकॉल के वहाँ पहुँच गए और लोग भी अचानक से आ गए? उनको कैसे पता चला कि शहबाज शरीफ आ रहे हैं? बल्कि यूँ होना तो चाहिए था कि उससे पहले प्रोटोकॉल वहाँ लगाया जाता है। जैसे अगर चूँकि हम बतौर रिपोर्टर जानते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हों, वज़ीर आला हों, कोई ओहदा उनके पास हो या ना हो, उनका आना जाना, उनके जो मामलात हैं वो कैसे हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक तासुर देने की कोशिश की गई है नवाज शरीफ को कि अवाम हमसे नाराज़ हैं, हालात साजगार नहीं हैं, इसलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ना लाएँ। उसके अलावा आपको पता ही है शादरा का जो जलसा है, उस जलसे में भी अवाम की शिरकत और ना होना, और बिलखसूस वहाँ लाहौर की सियासी क़यादत का ना होना, ये ज़ाहिर करता है कि उनकी दिलचस्पी ये नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ को ये तासुर जाए कि अवाम उनका इस्तकबाल कर रही है। उसके बाद कल मियाँ शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तासुर देने की कोशिश की कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। उसमें उन्होंने कारगिल का जिक्र किया, पूरी एक तारीख बयान की अपने भाई की कि वो एक मुकम्मल एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। एक तरफ शहबाज शरीफ भागे भागे जाते हैं लंदन में और जाके मियाँ नवाज शरीफ को रोकते हैं कि जनरल्स का और जजेस का जो एहतसाब है ये नारा हमने नहीं लगाना, और बाजमात पूरी लीगी क़यादत इस बयानिए से बिग यू टर्न लेती है, बल्कि तारीख साज यू टर्न लेती है। और उसके बाद आज या दूसरा रोज़ शहबाज शरीफ का कारगिल को याद करवाना, मियाँ नवाज शरीफ की जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है उसको याद करवाना, इसके मकासद क्या थे? मतलब कहीं ना कहीं कोई दाल में कुछ काला है। लोग कहते हैं कि ये मियाँ शहबाज शरीफ भी ये दावा करते हैं कि वो उनका और मियाँ नवाज शरीफ का जो उम्र में फासला है, उन उम्र में जो वक्फा है वो तकरीबन 2 से 3 साल का गालबन उन्होंने बताया था। तो लेकिन वो अपने भाई की इज्जत बिल्कुल अपने बाप की तरह करते हैं। यकीनन अब हमने बहुत से मामलात में ऐसा देखा भी है। वो शहबाज शरीफ जब नवाज शरीफ से मिलते हैं तो बड़े अदब व एहतराम के साथ मिलते हैं, लेकिन ये भी तारीख ही की दास्तानें हैं कि भाई का दुश्मन बेटा, बाप का दुश्मन बाप बेटे का दुश्मन, सिर्फ इक़्तिदार के लिए। और इस्टेब्लिशमेंट, मैं गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूँ कि वो नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वापस आए। रऊफ़ क्लासरा खबर दे चुके कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हम आपकी जो इस वक्त गैर मकबूलियत है उसका बोझ हम नहीं उठा सकते। तो जवाबन ये भी कहा गया था कि जनाब जो वादे किए हैं वो पूरे करने होंगे। ये कोशिशें ज़रूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नवाज शरीफ ने अगर ये फैसला कर लिया है कि उसने आना है, कोई उसको नहीं रोक सकता, कोई उसको नहीं रोक सकता और कोई उसको नहीं रोक सकता। वो आएगा, मुजरिम है, यहाँ पर उसको प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। अगर पब्लिक इकट्ठी हुई, माहौल बना, मीनार पाकिस्तान भर गया, लोगों का क्राउड साइजेबल हो गया, तो यकीन करें सीधा वो एयरपोर्ट पे आएंगे। अगर ऐसी सूरत हाल ना बनी तो फिर एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया जाएगा, किसी गेस्ट हाउस में, किसी रेस्ट हाउस में, किसी घर को, उनके अपने घर को सब जेल करार दिया जाएगा। और उसके बाद अगले दिन या उससे अगले दिन उनकी ज़मानत हो जाएगी और वो जो सुबकी वो जो इंसल्ट जलसा नाकाम होने की वजह से होनी थी उससे भी बच जाया जाएगा। तो लेकिन फैसला ये उस वक्त होगा जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ एयरपोर्ट पे उतरेंगे और मीनार पाकिस्तान के क्राउड को देख लिया जाएगा कि ख्वाह वहाँ पे साइज़ इतना बन चुका है
लोगों की तादाद इतनी हो चुकी है कि वो इज्जत का बायस बन सके। तो यही अब तक की सूरत हाल है। दूसरा, शादरा जलसे के हवाले से आप सबको पता है कि वहाँ पर वो सदीक जान ने बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा कहा, और वो मुसलसल इस वक्त मुख्तलिफ जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे लोग दोस्त हैं, वो सोशल मीडिया पर उसको सानिया शादरा के नाम से पुकार रहे हैं और लिख रहे हैं। उसमें अब नई डेवलपमेंट सामने आई है। लाहौर न्यूज़ का मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें पता ये चल रहा था कि उस दिन से लेकर आज तक वहाँ पर लाइट बंद है, और उनके जो मुकीन हैं उनका ये कहना है कि ये हमें सज़ा दी जा रही है। किस बात की? कि वो जलसे में नहीं आए थे। अब हालात अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि इस तरह से जलसों में ना आने की सज़ाएं दी जाएंगी, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि हम किस दौर में रह रहे हैं और आने वाला वक्त कितना सख्त तरीन होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।